गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सॉल्यूशंस किए थे लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने देखा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आए उसके कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम, जितने चाहें इतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। आज हमने इसे ग्राफ निकालना है, इसका ग्राफ बनाना है, रिप्रेजेंटेशन करनी है ग्राफ की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनता है वो हमें बनाना है। तो ये जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस हमने निकाले थे एल्जेब्रिकली, जैसे हमने 4 सॉल्यूशन कल निकाले या से ज़्यादा निकाले या कम निकाले, तो आज हम करेंगे ग्राफिकली इसे। तो ग्राफिकली में कितने सॉल्यूशन होते हैं, ग्राफिकली से कैसे पता चलता है कि ये कितने सॉल्यूशन है, कहाँ पे सॉल्यूशन है इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसको हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो ये एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमने इनके ग्राफ बनाने हैं। जितने भी क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे x + y = 4 एक इक्वेशन ये दी गई है लीनियर इन टू वेरिएबल की, एक ये है, एक ये है और एक ये, चारों पार्ट्स टू वेरिएबल के हैं। तो हमने इनके ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ कैसे बनाना है, तो लिखा है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हर एक का ग्राफ ड्रा कीजिए। तो ग्राफ का मतलब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है हमने इन इक्वेशंस की, कि कैसे इसकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन आएगी। तो फर्स्ट जो है वो है हमारे पास इक्वेशन x + y = 4। तो हमें क्या करना है, जैसे कल की तरह, कल हमने किए थे 4 सॉल्यूशन निकाले थे, जहाँ उससे ज़्यादा निकाले थे, कम निकाले थे। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, यहाँ इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, मगर कम से कम कितने, 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। कम से कम हमने 3 सॉल्यूशन निकालने हैं इसके। तो वैसे तो बुक में 2 ही सॉल्यूशन दिए हुए हैं, अगर 2 भी निकालो तो उससे भी आपको पता चल जाता है ग्राफ बन जाता है कहाँ। मगर फिर भी एक्यूरेसी लेने के लिए, एक्यूरेट ग्राफ बनाने के लिए, अगर हम 2 से 1 और ज़्यादा ले लें, मतलब कम से कम 3 ले लें, 3 से ज़्यादा ले लें तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम 3 ले लें तो हमारा ग्राफ कभी भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही बनेगा। इसलिए 1 और ले लेते हैं हम 3। मगर आजकल बुक्स में 2 ही दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी ये 2 ही सॉल्यूशंस दिए हैं, आप 3 सॉल्यूशन ले लो कम से कम। तो जैसे हमने कल 4 निकाले थे, उसी तरह से हमने 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं इक्वेशंस के। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं अलजेब्रिकली। तो जैसे कल पुट किया था, मगर अपनी मर्जी, आप जो मर्जी पुट करते जाओ। पहले हमने ये y = 4, इस x को हम ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले गए, y - 4 - x हो गया। पुट करते रहे हर बार x जितना, तो y निकलता रहा। x = 0 पुट किया, देन y = 4, देख के लिखना आपने, जैसे y = 4 - x की जगह क्या डाला, 0। 4 - 0 कितना होता है, 4। तो जब हमने x 0 भरा तो y कितना आ गया, 4। तो ये एक सोल्यूशन हो गया 0 4। जैसे हम इसे ऐसे लिखते हैं 0, 4, ये ऑर्डर पेयर में। तो मतलब कहने का मतलब x is 0 एंड y = 4। इसी तरह से जब 1 पुट करेंगे, देन y = 4 - x की जगह 1, 4 - 1 कितना होता है, 3। तो 1 3 आ जाएगा। इसी तरह से पुट x = 4, देन y = 4 - 4, मैंने यहाँ 4 लिया, -1 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मगर आपको थोड़ा सा ये सोच के चलना है कि कहीं हम इस तरह से पुट करें x को या y को कि हमारे जो नंबर हैं ये पास रहें, इतने दूर ना हो जाएं, बहुत दूर नहीं हो जाएं। जैसे 1 2 आए, जाके 50 आए, तो फिर हमें ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब लगभग अगर एक 10 आता है तो दूसरा 12 14 18 के बस इतनी ही पास रखना है आपने, तो उससे ग्राफ सही बनेगा। तो ये आपके सोल्यूशन आ गए। कम से कम हमने 3 सॉल्यूशंस ले लिए, एक आ गया 0 1, दूसरा आ गया 1 3, तीसरा आ गया 4 3। तो इसी का हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो इसी को हमने ग्राफ पेपर पे लेके जाना है और वहाँ पे जाके पॉइंट जो लोकेट करने हैं, जैसे हमने पिछले यूनिट में किए, जो अगला यूनिट आपने पहले कर दिया उसमें किया था कि कहाँ कहाँ पॉइंट लगाए थे हमने, ग्राफ के ऊपर पॉइंट लोकेट किए थे कहाँ हैं, कि जब एब्सिस है इतना है तो ऑर्डिनेट, जैसे यहाँ ये एब्सिस है, ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिस है, ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिस है, ये ऑर्डिनेट है, 3 पॉइंट्स हैं। तो हमने वही पॉइंट उसी तरह से पॉइंट्स लोकेट करने हैं। तो अब हम पहले एक पार्ट और अलजेब्रिकली निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा क्या करेंगे,
ग्राफ बनाएंगे इन दोनों का अलग अलग पेज पे, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। मगर पहले ये कर लेते हैं, ये दूसरा पार्ट भी सेम है, तीसरा भी सेम है। आप इस तरह से कम से कम 3 सोल्यूशन निकालिए, कोई भी सोल्यूशन निकालोगे, मैं कोई निकाल रहा हूँ, आप कोई निकाल रहे हो, तीसरा बच्चा कोई निकाल रहा है, आपका दूसरा फ्रेंड कोई निकाल रहा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि यही निकालें, मगर ये देखना थोड़ा पास पास से निकालने हैं आपने। तो ये मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, 3x 3 = 2x + y, ये फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास, इसे 2x + y = 3, मतलब पूरी राइट हैंड साइड में ले आएँ, राइट हैंड साइड उसमें ले जाएं। तो y इधर रखेंगे, y = 3 - 2x। तो कोशिश करिए जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है वो इधर रखिए और दूसरा उस साइड ले जाइए, क्योंकि अगर आप 2x को इधर रखते हैं तो फिर अपान 2 भी आता, तो फिर वहाँ आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन निकालने में। तो इसलिए थोड़ा इजी बनाने के लिए आपने ये देखना है कि किसको यहाँ रखना है। तो y को इधर रखो और 2 को हम ट्रांसपोज करके ले गए, 3 - 2x आ गया। अब ऐसे ही जैसे आपने ऊपर पुट किया, जब पिछले क्वेश्चंस में पुट किया था, ऐसे ही आप सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं। आप कोई भी चीज़ ले लो, मगर 0 लो, इजी बनता है। सबसे पहले 0 लेना, क्योंकि वो इजी बनता है। 0 लिया आपने तो x की जगह 0 डालना, देन y = 3 - 2 × 0, तो = 3 - 2 × 0, 3 0 के बराबर। तो 3 - 0 किसके बराबर आ गया, 3 के। तो 0 3 एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा पुट 1 किया हमने जब, तो यही y = 3 - 2 का 2 और x की जगह आपने क्या डालना है, 1। 3 - 2 × 1 2, 3 - 2 आ गया, = 3 में से 2 निकाले कितने हो गए, 1। तो जो दूसरा बन गया 1 1, मतलब x भी 1 y भी 1। तो तीसरा हमने -1 ले लेते हैं, देन y = 3 - 2 × -1। तो बिल्कुल ही ऐसे ही पुट करना, सिर्फ x की जगह आपने जो पुट कर लिया है वो रखते जाना है। तो 3 - प्लस, तो 3 + 2 = 5। तो अगला सोल्यूशन हो गया हमारे पास -1 और 5। तो इसके भी मैंने कम से कम 3 सोल्यूशन निकाल लिए, 3 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो, और इसके भी कम से कम 3 निकाल लिए। तो अब हम चलते हैं, क्या करना है हमने, इन दोनों क्वेश्चंस का, मतलब दोनों ये अलग अलग क्वेश्चन ही समझो, इन दोनों का हमने ग्राफ बनाना है, अलग अलग शीट पे ग्राफ बनाना है और देखना है कि ग्राफ कैसा आएगा। तो चलते हैं, हम बनाते हैं अब ग्राफ। तो ये है आपका ग्राफ पेपर, ठीक है। इसमें आपने हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी आपकी डार्क लाइन है कोई हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर आपने एक लाइन लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये वाली लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका आ गया x', और एक यहाँ पे आपने वर्टिकल लाइन लेनी है, मगर डार्क पे लेनी है आपने। तो ये इस तरह से, तो ये बन गई आपकी y एक्सिस, y डैश। ये हो गया जहाँ पे जो दोनों मिले, ओरिजिन O और ये। अब आप चाहे इसको एक पॉइंट मानो, 1 यूनिट, चाहे इसको लो 1 यूनिट। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना है इस क्वेश्चन में, 4 है। तो ये लेंगे 1 = 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, और चाहिए तो ले लो। ये लिखना भी आपने 1 2 3 4 5 6, जहाँ -1 -2 -3। इसी तरह से इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 1 2 3 4 और 5। तो -1 -2 -3 -4 आप लिख सकते हो। ये आ गया आपका कार्टेशियन प्लेन। तो अब आपने पॉइंट्स लोकेट करने हैं। पहला पॉइंट आपके पास 0 4, तो पहले आपने 0 जाना है, ये है 0। तो यहाँ से आपने 4 जाना है, 1 2 3 4, ये आपका एक पॉइंट होगा। आपने ऐसे करके बाहर से इन सर्कल कर लेना है, ऐसे दूर से पॉइंट दिखे आपको, ये एक आ गया। अब उसके बाद है 1 3, तो 1
ये आया, 0 से आप चले ये 1 आ गया, और 3 जाना है आपने कहाँ, पॉजिटिव की तरफ, 1 2 तो 3, ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट, ये 1 3 हो गया, ये 1 और 3, ये था 0 4, ऐसे लिखना है। और थर्ड पॉइंट है आपका 4 0, तो ये एक्स आपने चलना है 4, ये आ गया 4, और 0 ना तो आपने ऊपर जाना ना नीचे जाना, यही आपका पॉइंट आ गया x4, ये तीसरा पॉइंट हो गया 0 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपने मिलाना है, हाँ ये पॉइंट क्या है आपका 4 0 है, तो ये है 1 2 3 4, तो 4 0 है, सॉरी मैंने 0 4 लिख दिया, यहाँ बनाया पॉइंट ठीक है। ये 4 आपने जाना है, 0 आप ना ऊपर जाओगे ना नीचे जाओगे, ये आ गया 4 0। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है आपने, ये पहले एक जगह पे ऐसे रखो और ये ले जाओ और अंदाजे से पॉइंट्स पे ले जाओ, फिर देखो चेक करो ऐसे करके अगर नहीं ये आपस में स्केल के साथ मिलता आपका पेंसिल का सिक्का, तो आप थोड़ा सा इसे हिला लो, तो ये बिल्कुल सेम आ गए, तीनों एक ही लाइन पे होने चाहिए। ये तो इसे आप लाइन ड्रा कर दो ऐसे करके, ये आ गया ग्राफ ऑफ आपका किसका, इस इक्वेशन का। तो ये हमने 3 पॉइंट लिए थे, लोकेट कर दिए, तो इसको ज्वाइन करने के बाद हमें हमारा ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना। हमने ये जो जिस इक्वेशन की जो ग्राफ है वो इक्वेशन भी लिखनी है, वो हमारे पास है x + y = 4, चाहे इस साइड यहाँ पे लिख दो चाहे इधर लिख दो, जहाँ भी लिखना है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का ग्राफ। तो आपका ये ग्राफ क्या बना हमारा, ये बना स्ट्रेट लाइन। तो ये आपने अब याद भी रखना है, कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा उस इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जैसे आपके 3 पॉइंट हमने लिए, तो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। इसके बाद इस पर बहुत पॉइंट हैं, जैसे ये हम अगर देखें ये 6 और -2 दिख रहा है, जहाँ ये बिल्कुल एग्जैक्टली 2 और 2 इसका पॉइंट है, ये एग्जैक्टली पॉइंट पूरा सही आया अगर आप चेक करके देखो। ऐसे और भी पॉइंट है, जैसे ये -1 और 5 आया ये पॉइंट, ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट होंगे। इसके ऊपर इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं, और जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इस लाइन के ऊपर ये इसके सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि 3 सोल्यूशन आपने पहले निकाले, और जितने भी इस लाइन के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे, वो सारे इस स्ट्रेट लाइन के सोल्यूशन होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। जहाँ भी देख लो ये 2 2 है, ये भी आप 2 2 को चेक करके देखना अच्छी तरह से, तो और आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। ये देख लो 2 और 2 इसी पॉइंट पे आया है। ऐसे -1 और 5 को भी चेक करके देखना, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये आ गया आपका ग्राफ। इस तरह से हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है जो कि स्ट्रेट लाइन आएगा इस पर। अब दूसरा पार्ट है, जो चौथा पार्ट हमने किया है वो है 3 = 2x + y, उसके हमने टेबल बना के रखा हुआ है। तो इसके लिए भी आपने वही बिल्कुल सेम तरीका, आपने कहीं बीच में या कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, डार्क लाइन के ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, जैसे ऐसे करके। तो ये आ गई आपकी, ये आ गया आपका हमारा x मतलब x एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन लेनी है आपने। तो बीच में ले लो थोड़ा सा साइड पे लेना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने नेगेटिव की तरफ चलना है, पॉजिटिव की तरफ चलना है। ये और लेनी डार्क के ऊपर है, अगर आप दूसरी पे लोगे तो थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डार्क के ऊपर लो। ये आ गई आपकी y एक्सिस, ये y डैश, ये ओरिजिन हो गया बिल्कुल सेम। वही हम 1 2 3 लिखते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से -1 -2 -3 -4, इधर +1 2 3 4 5 6 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं आपने। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। आप अपना टेबल भी देखो, जितने वो नंबर हैं, जैसे 1 लास्ट में ये y हमारे पास क्या है,
सबसे बड़ा 5 है और x सबसे बड़ा क्या है 1 है और -1 भी है, तो आपको ये नंबर ज़रूर होने चाहिए उसके। जैसे मैंने 5 ले लिया यहाँ पे और उसके बाद भी ले लिया 6, यहाँ तक ज़रूर होना चाहिए। अब पॉइंट्स लोकेट करो कहाँ पे, x = 0, y = 3, तो x हमने 0 चलना है और y 3 चलना है, तो कहाँ +3 ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3, ये दिख रहा है +3, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इसे इनसर्कल कर लो। एक हो गया, ये कौन सा हो गया 0 3। उसके बाद 1 1 क्या है 1 1 1, ये आ गया 0, यहाँ से x एक्सिस पे आपने 1 चलना है और y एक्सिस पे भी 1, ये आ गया 1 के सामने ये 1, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया 1 1। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास -1 5, तो -1 ये आ गया और यहाँ से -1 और 5 चलेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास -1 5 आ गया, 5 के सामने बिल्कुल 5 गिन के चले जाओ ऊपर, तो ये भी इनसर्कल करना है। तो उसी तरह से पहले जैसे पहले क्वेश्चन में किया ऐसे ही आपने ये तीनों पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन करना है अच्छी तरह चेक करके ऐसे। तो ये एक लाइन खींच लेनी है आपने, तो ये लाइन जो है ये इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बन गई, इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास 3 = 2x + y, ये है इसका ग्राफ, ये भी स्ट्रेट लाइन बना। इस पे भी जितने पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट बिल्कुल आपके पास एग्जैक्टली कौन सा आया 2 -1, आप इसे डाल के देखो चेक करो तो आपका सोल्यूशन होगा। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं सारे इसके सोल्यूशन होंगे। जैसे ये 3 सोल्यूशन है, ये हमने लिखा नहीं, यहाँ लिख दो -1 और 5, ये आ गया ग्राफ। आपने इस तरह से ग्राफ बनाने हैं, ये ग्राफ बनाने का तरीका, ये अलग ग्राफ आप पेपर लेके आप बना के इसको कॉपी पे पेस्ट भी कर सकते हो, या ऐसे दूसरी कॉपी पे बना सकते हो। तो ये इस तरह से हमने ग्राफ बनाना है। तो ये फिर याद रखना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ जो है वो क्या बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन। ये मल्टीपल चॉइस मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, तो ये हमेशा आपको याद रखना ये स्ट्रेट लाइन बनती है। द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। वो कहता है कोई 2 इक्वेशंस बताओ हमें, इक्वेशन किसी इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स की इक्वेशन बताओ जो कि इस पॉइंट से पास करती हुई जाएं, वो 2 इक्वेशन 2 लाइन्स, तो उनकी आपने इक्वेशंस लिखनी है। तो हाउ मैनी मोर सच लाइन्स, और इस तरह से हम कितनी लाइन्स ले सकते हैं और क्यों ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है सारा। पहले हमें दिया गया ये पॉइंट आपने जब पीछे आप ग्राफ बनाया आपने, तो ग्राफ में क्या देखा आपने कि इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या बना आपका स्ट्रेट लाइन बना। क्या बना एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बना। और उसके ऊपर हमने क्या किया था, वो लाइन कैसे बनाई थी हमने, वो लाइन हमने बनाई थी कम से कम उसके हमने 3 सॉल्यूशंस लिए। इसका मतलब 3 पॉइंट थे उसके ऊपर, लाइन के ऊपर 3 पॉइंट, वही पॉइंट्स हमने ज्वाइन करके एक लाइन बनाई। जब वो 3 पॉइंट हमने लोकेट किए कार्टेशियन प्लेन पे, तो उस प्लेन में जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके, तो उस प्लेन में जब हमने 3 पॉइंट लोकेट किए, उन तीनों को आपस में मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन बनी। तो इसका मतलब वो तीनों उसके सोल्यूशन थे, क्योंकि आपने पहले क्या निकाला सोल्यूशन निकाले, तो तीनों उसके क्या थे उस लाइन के सोल्यूशंस थे। मतलब लाइन किसकी थी, इक्वेशन की थी। उस इक्वेशन के 3 सोल्यूशन थे, तो वो उस इक्वेशन की वो लाइन थी। तो इसका मतलब उस लाइन के ऊपर वो तो 3 हमने निकाले थे, मगर उस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, अनगिनत पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो इनफाइनाइट जो है वो हम पॉइंट निकाल सकते हैं। तो उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, जो भी पॉइंट उसके ऊपर है वो उसका क्या होगा सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसका आपने देखा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन भी होते हैं। तो इस तरह से वो यही चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि आपने 2 लाइन्स लेनी है और लाइन्स की इक्वेशन देनी है आपने, जो कि जिनका ये एक मतलब समझ लो उसका एक दोनों का सेम सोल्यूशन होगा, उसका भी होगा दूसरा भी होगा जो हमने लेनी है, या उससे अगर ज़्यादा होंगी तो वो भी। तो अगर ये सोल्यूशन है तो पॉइंट है, तो इसका मतलब ये x = 2 है तो y = 14 है। आपने इस तरह से कोई 2 इक्वेशंस यहाँ बनानी है 2 वेरिएबल की, जिसमें 2 और 4 x = 2 और y = 14 जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो हम लेते हैं
मतलब सेवरल एग्जांपल्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने जो दो ली वही चलेंगी। मैंने दो क्योंकि दो ही उन्होंने पूछी हैं तो दो मैंने ली। आप कोई और भी ले सकते हो, बुक में कुछ और भी हो सकती है, एक बच्चा दूसरी ले सकता है, दूसरा दूसरा ले सकता है, क्योंकि आप अभी देखोगे कि बहुत ज़्यादा लाइन्स जो हैं हम यहाँ से क्रॉस हो सकती हैं इस पॉइंट से। तो मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है ये आपने चेक करना है। ये देखो x की जगह x क्या है यहाँ 2, y क्या है 14, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इसका मतलब दोनों लाइंस का ये सेम सोल्यूशन है। तो ये x इसमें 2 और y इसमें 14 ये पुट किया, तो इज इक्वल टू इसमें पुट किया हमने, इसकी जगह लगाया 2 और इसकी जगह लगाया y की जगह 14 इज इक्वल टू 16, तो ये आ गया 16। तो 14 प्लस 2 कितना होता है 16, 16 इज इक्वल टू 16, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो ये ट्रू है, तो ये इसका मतलब ये लाइन जो है, इसकी जो लाइन बनेगी ग्राफ के ऊपर, इसका जो ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन की लाइन, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करती हुई जाएगी, क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट ज़रूर होगा, क्योंकि ये उसका सोल्यूशन है। तो इसी तरह से एक और ले लिया मैंने, आप कुछ और भी ले सकते हो। ये ले लिया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 10, इसे भी चेक कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या डालना है हमने 2, तो ये हम चेक कर रहे हैं, ये तो आंसर इसका ये है और ये है 2 इंटू 2 माइनस 14, ये भी आपने भी चेक करके देना है, इज इक्वल टू माइनस 10 ये वाला। अब 2 इंटू 2 4 होता है, 4 माइनस 14, 14 में से 4 निकालो तो माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो देयरफॉर ये भी ट्रू है। तो ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और ये पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, इस तरीके से आपने इक्वेशन लेनी है कि ये पुट करने पे x ये डालने पे और y ये डालने पे हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, तभी जाके इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो ये हमें दो इक्वेशंस ले ली जो कि पास कर रही हैं जिनसे ये लाइंस बनेंगी ग्राफ के ऊपर, तो वो लाइंस पास कर रही हैं इस पॉइंट से। अब पूछा हाउ मैनी मोर सच लाइंस, तो कितनी लाइंस यहाँ से गुजर सकती हैं। कि आपने देखा तो हम और भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप और भी ले सकते हो। जैसे आप ले सकते हो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकती है, और भी कुछ हो सकता है। तो इस तरह से आप इनफाइनेट मैनी लाइंस ले सकते हो। इनफाइनेट मैनी लाइन जो हैं वो इससे गुजरती हैं। आपने 6th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ा भी है, इनको कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, कि वह लाइंस जो कि एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, जिनका एक कॉमन पॉइंट हो। तो ये समझ लो ये एक ऐसी लाइन है, तो वहाँ से हम कितनी लाइंस गुजार सकते हैं। तो वहाँ भी आपने पढ़ा था कि इनफाइनेटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनेटली मैनी लाइंस निकल सकती हैं। तो यही चीज़ मैंने लिखी, देयर आर इनफाइनेटली मैनी लाइंस, बिकॉज कि हम जानते, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि इनफाइनेटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनेटली अनगिनत लाइन जो है वो पास हो सकती हैं। तो इसलिए हम कुछ भी जितनी मर्जी बोलो उतनी हम ले सकते हैं। यहाँ 2 पूछी थी, हमने 2 ले ली। अब क्वेश्चन पेपर में आता है तो अगर वो 3 पूछते हैं तो आप 3 ले लो। तो ये था क्वेश्चन। यहाँ से ये हमने इक्वेशन ली जो कि सेटिस्फाई हो रही हैं, ये वाला सोल्यूशन लेके सेटिस्फाई हो रही हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसी तरह से है, इजी क्वेश्चन है। ये आपने पिछली एक्सरसाइज में किया, मगर वहाँ दूसरे ढंग से पूछा गया था, यहाँ दूसरे ढंग से पूछा गया कि इफ़ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो वहाँ आपने k वाला क्वेश्चन था, वहाँ आपको दिया गया था कि ये एक सोल्यूशन है उसका, तो आप निकालिए कि उसकी k की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ सोल्यूशन नहीं कहा गया, यहाँ क्या कहा गया, यहाँ कहा गया कि ये जो पॉइंट है कि इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है। तो कहने का मतलब कि बात वही हो गई। क्या मैंने जैसे आपको बोला कि कोई भी हम इक्वेशन लेते हैं 2 वेरिएबल की, जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और जो स्ट्रेट लाइन बनती है उस पर जितने भी पॉइंट होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया कि जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे उसके सोल्यूशन होते हैं। तो उनमें से एक पॉइंट ये भी है जो इस पे लाई कर रहा है। इस इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट होगा। अगर ये उसके ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट होगा तो इसका मतलब ये उसका क्या है, सोल्यूशन है। तो ये हमें यहाँ पे समझना है, ये उसका सोल्यूशन है। तो पिछली एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन में दिया था वो उसका सोल्यूशन है। बात एक ही है दोनों में,
तो अब हमें पता चल गया ये उसका सोल्यूशन है। तो इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दिस, सॉरी ये क्वेश्चन थर्ड है। सिंस पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज, कि ये हमें गिवन दिया हुआ है कि 3, 4 जो पॉइंट है जिसमें x3 और y4 है, तो ये किस पे लाई कर रहा है, इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है। इसका जो ग्राफ बनेगा उस ये लाइन बनेगी उसके ऊपर है। तो देयरफॉर इसका ये क्या है, 3, 4 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ये उसका, देयरफॉर ये उसका एक सोल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब हमें x मिल गया 3, y मिल गया 4, तो हमने इसी इक्वेशन में x और y पुट करने हैं, तो a की वैल्यू निकाल लेनी है। तो वही पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन द गिवन इक्वेशन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। तो x की जगह 3 भरना है आपने, तो y की जगह 4, तो हमारे पास इक्वेशन क्या 3y, तो 3 मल्टीप्लाई y की जगह क्या भरा 4 इज इक्वल टू आगे क्या ax, a मल्टीप्लाई x की जगह क्या 3 भरा और आगे क्या प्लस 7 को लिख दिया। 3 मल्टीप्लाई 4 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, तो 12 7 को इधर लाओ -7 इज इक्वल टू 3a, 12 में से 7 निकाला 5 इज इक्वल टू 3a, तो 3a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, ये जब इधर आया तो क्या बना अपॉन 3, तो ये इसका आंसर हो गया। a की वैल्यू क्या बन गई 5/3। तो इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पिछले एक्सरसाइज की तरह, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and a total fare is equal to y is y rupees. Write the equation of this information and draw its graph. तो क्वेश्चन क्या है कि जैसे हम कहीं चले जाएं सिटी में या कहीं बाज़ार में, तो आप एक टैक्सी मीन कोई भी आप टैक्सी ऑटो वगैरह कोई हायर करते हो, जहाँ टैक्सी को हायर करते हो तो उसको उस पर बैठते हो, तो उस पर आप किराया देना पड़ता है। तो उस किराया का जो रूल है वो क्या है कि पहले 8 किलोमीटर के ऊपर ये फेयर होता है किराया देना। पहले 8 किलोमीटर सॉरी पहले किलोमीटर के ऊपर अगर आप 1 ही किलोमीटर जाओगे तो ₹8 लगेंगे, और उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर चलोगे उसके हर किलोमीटर के आपके ₹5 लगेंगे, हर किलोमीटर के 5 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद मगर पहले किलोमीटर के ₹8 लगेंगे, और उसके बाद आप जितने की किलोमीटर चलोगे वो कितने रुपये लगेंगे 5 रुपये। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने टोटल जाना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आपने सफ़र तय करना है इस टैक्सी के ऊपर, तो पहले किलोमीटर के वो कितने ले लेंगे आपसे ₹8, और बाकी कितने किलोमीटर बच गए। अगर हम 1 किलोमीटर चल गए हम जिसके हमने ₹8 देने हैं, और उसके बाद बाकी कितने किलोमीटर बचे हमारे पास, बाकी नेचुरली आप क्या करोगे 10 सारे टोटल थे, 10 में से 1 किलोमीटर आपने सफ़र तय कर लिया, तो 10 में से 1 निकाला तो कितना हो गया 9, तो 9 आ गए, और हर अगले जो 9 किलोमीटर होंगे उसके ऊपर ये ₹5 लगेंगे हर किलोमीटर के ऊपर। तो 5 × 9 मतलब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके ₹45 बन जाएंगे, और 8 ये डालेंगे तो 53 हमें किराया देना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ ये क्वेश्चन एक पूछा गया है, मगर ये हमें नहीं पूछा कि हमने 10 किलोमीटर जाना है, ये हमने जाना है कि बाकी जो भी किलोमीटर जाना है 5 किलोमीटर, वो 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर करना है x किलोमीटर, वो दिया हुआ है, और टोटल जो फेयर होगा रुपया जो देना है हमने, जो हमने किराया देना है वो ₹y होगा। तो इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए ₹8 है, ₹8। डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी, x किलोमीटर सारा उसने डिस्टेंस कवर करना है, समझ लो आपने ही जाना है, तो x किलोमीटर, x में जैसे मैंने एग्जांपल दे दी 10 हो गया या 15 हो गया या जितना मर्जी हो गया, तो ये हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के बाद हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है, नेचुरली जैसे मैंने उस समय समझाया आपको 10 - 1 = 9, तो यहाँ भी समझ लो ये 10 है तो 10 - 1 मतलब x - 1 रह गया। बाकी जो सफ़र है जो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से हमने तय करना है वो रह गया हमारा x - 1। तो टोटल फेयर कितना देना है हमने y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, ये सारा हमने ये एक किस्म का गिवन लिखा, और इसमें क्या है कि पहले किलोमीटर के ₹8 ये आ गया, प्लस उसमें डालने हैं कितने 5 इंटू अगले जो बाकी किलोमीटर रह गए, क्योंकि हर एक किलोमीटर में कितने लगने हैं 5 रुपीज़,
तो 5 इंटू, जैसे मैंने पहले बोला 5 इंटू 9 वहाँ पे, इसी तरह से जैसे 8 प्लस 5 इंटू 9 45 53 आया था, यही सेम चीज़ 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे 8, इसे खोलेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, 5x 8 में से 5 निकाले प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं कि 5x, इसको y को इधर ले आते हैं, माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई जो इन्होंने पूछी थी, हमें ये इक्वेशन बनाइए। अब उन्होंने कहा आगे, अगर यहाँ तक ही पूछें क्वेश्चन को भाई सिर्फ इक्वेशन बनाइए तो हमें यहाँ ही छोड़ना है, बट आगे हमें कहा है कि इसका ग्राफ भी बनाइए। अब हम इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया, कम से कम 3 सॉल्यूशंस इसके निकालते हैं। तो इनके 3 सॉल्यूशंस निकालते हैं कम से कम। तो ये आ गई हमारे पास, यहाँ से मैंने ये वाली पकड़ ली, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये ले ली, या इससे भी बना लो यही y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, यहाँ से ले ली, ये छोड़ दिया मैंने जानबूझ के क्योंकि थोड़ा इजी होगा ये। अब तो पुट x 0 किया तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, वही लिखा है 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, 5 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3 3 आ गया, तो एक सोल्यूशन आ गया 0 3, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3। दूसरा 1 पुट किया तो ये हमारे पास 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो 1 8 आ गया। तीसरा हमने -1 पुट किया, आप कुछ और भी पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये करना। तो मैंने जानबूझ के -1 किया, अगर मैं यहाँ 2 करता तो ये बनता 13, तो थोड़ा बड़ा हो जाना था, 13 आगे हो जाना था, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, मगर थोड़ा आगे हो जाना था, मैंने इसलिए थोड़ा पीछे ही रखने के लिए -1 पुट कर दिया। देन y इज इक्वल टू 5 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू ये आ गया -1 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -5 प्लस 3, 5 में से 3 निकालोगे -2 आंसर आ गया। तो -1 और -2 ये सोल्यूशन हो गए, ये इसके सोल्यूशन हो गए। तो इसको अब हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, जैसे पीछे हमने बनाया इसी तरह से। ये देखो, तो ये आ गया हमारा x, ये ग्राफ पेपर ले लिया हमने, और इस ग्राफ पेपर पे ये आ गई हमारी x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आ गई हमारा y एक्सिस वर्टिकल लाइन, इसे हम y डैश बोलेंगे, इसे हम x डैश x बोलेंगे। इसमें भी इक्वल डिस्टेंस पे हमने लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह, आगे भी जा सकते हो, थोड़ा पीछे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 -2 -3 -4, मगर जितने आपके टेबल में ये होंगे वो जैसे y हमें पॉजिटिव 8 चाहिए तो पॉजिटिव 8 तक ज़रूर जाना पड़ेगा हमें, और जैसे हमें x सबसे बड़ा क्या है 1 है तो 1 तक ज़रूर जाना पड़ेगा, -1 है तो इधर तक जाना, मगर फिर भी थोड़ा ज़्यादा ले लो, अच्छी बात है, तो अच्छा दिखता है। तो ये हमारे पास आ गया x एक्सिस, y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ये हमने कार्टेशियन प्लेन ले लिया पूरा, जिस पिछले चैप्टर में लिया था, तो ये लेके हमने कार्टेशियन, और पहले क्वेश्चन में भी लिया हमने ऐसे ही। तो आपने यहाँ पेंसिल और स्केल यूज़ करना है, यहाँ पेन नहीं यूज़ करना है, आपने पेंसिल से करना है काम, कहीं गलती हो जाए उसको साफ करके दोबारा करना है। तो ये पेंसिल से ग्राफ पेपर जो है वो आपने ग्राफ जो बनाना है आपने पेंसिल से बनाना है। तो अब सबसे पहले पहला पॉइंट लगाते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3, तो 0 पे आपने खड़े हो जाना है, और y आप कहाँ चलेंगे, y के x तो आगे जाना ही नहीं है क्योंकि हमने 0 पे खड़े होना है, ये आ गया 0 पे, और y हमने कितना जाना है, +3 का आ गया, तो +3 ऊपर की तरफ है, ये आपने समझा पिछले यूनिट में। तो ये 2 जो 3 ये पॉइंट आपने अच्छी तरह से ये लगा लेना है, इसको इन सर्कल लगा लेना छोटा सा करके ऐसे, तो अच्छा दिखेगा। ये पॉइंट हमारा क्या आ गया 0 3, x इज 0 एंड y इज 3, ऐसे इनको पॉइंट्स भी देने हैं। अब दूसरा पॉइंट अब 1 8, तो पहले हम 0 से ही चलना है, x कहाँ तक 1 तक, और वहाँ से हमने 8 जाना है पॉजिटिव y, तो पॉजिटिव y ऊपर की तरफ होता है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, मतलब 8 के सामने चले जाओ सीधे, गिनने की भी ज़रूरत नहीं, ये पूरे बराबर होते हैं। तो ये आ गया 8 के सामने आपका, ये आ गया, तो ये बन गया 1 8, तो x इज़ 1, एब्सिसा इज़ 1 और ऑर्डिनेट 8, यही पिछले यूनिट में भी हम कर रहे थे, उस यूनिट में जो पहले किया हमने। तो ये हमारे पास आ गया 1 8 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट एक और रह गया, वैसे तो अब इन दोनों से ज्वाइन करके भी हम बना सकते थे ग्राफ, मगर फिर भी एक्यूरेसी देने के लिए ये -1, तो अब x आएंगे 0 से चलना है तो -1 ये पहुँचे, और वहाँ से हमने -2 नीचे जाना है, तो ये नेगेटिव की तरफ y जो है -2 होता है, ये आ गया। तो यहाँ पे पहुँच के हम, तो ये 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। अब ये 3 पॉइंट हमने लिख लिए -1 2 j। इसके बाद आपने क्या करना है, स्केल लेना है और इन तीनों पॉइंट्स को रख के
हमने इन्हें ज्वाइन करके ग्राफ को खींचना है, देखना क्या बनता है। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बनता ही स्ट्रेट लाइन है। आपने याद भी रखना है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये आपने एक लाइन बना देनी है और लाइन के एक साइड पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, थोड़ा टेढ़ा करके लिख लो, यहाँ लिखा नहीं जा रहा था तो मैंने ऐसे लिखा, आप ऐसे टेढ़े करके लिख लो। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? 5x - y + 3 इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये इसका ग्राफ भी हो गया, तो ये इसका क्वेश्चन भी हो गया। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। ये आपने आज क्या सीखा कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है उसके लिए कम से कम 3 सोल्यूशन, ये हमने पूरा सीखा। कम से कम उसके लिए 3 सोल्यूशंस हमने लेने हैं और उन्हें 3 सोल्यूशन यहाँ भी वो पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ पेपर पे जहाँ वो मिलेंगे उनको आपस में मिलाना है। तो मिला के देखना है क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और आपने देखा उन 3 पॉइंट्स को हमने मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन बनी, 3 पॉइंट उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर थे। तो क्या होता है कि इन्हें ये थोड़ा आपको मतलब रिवाइज करा रहा हूँ कि तीनों पॉइंट थे, तो इसलिए उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, जितने मतलब अनगिनत पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, वो सारे के सारे उसके क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं उसके? सारे सॉल्यूशन। तो यही आपने याद रखना है, सॉल्यूशन कैसे निकालने और कम से कम 3 सॉल्यूशन जरूर निकालने हैं।